और उलमाए किराम को अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं। यही वजह है कि उलमा आपके इस दयारे मोहब्बत ललमटिया से बहुत ज़्यादा उनसियत व मोहब्बत है। किसी भी आलिम दीन, किसी भी शौराए इस्लाम को जब ललमटिया की दावत मिलती है तो वो एक बात पे लब्बैक कहता हुआ पहुंच जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की आपकी तारीख सही रहे, आपकी तारीख अच्छी रहे और आप अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर दें। काफी देर से आप लोग नात सुन रहे थे, मुझे पता नहीं कि आपने तकरीर आपके इस जलसे में, आपके इस प्रोग्राम में, आज की इस महफिल में हुई या नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं कुछ देर के लिए, आप मुझे जानते हैं कि मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनते हैं। ज़बरदस्ती वाली आदत मेरी नहीं है और ज़बरदस्ती करते भी नहीं है। मौलाना असगरुल कादरी की यह खूबी रही है, चाहे मजमा छोटा हो या बड़ा हो, ये ज़बरदस्ती वाला नहीं है। और ये खूबी ये भी है कि अगर मैं चाहूँ तो ज़मीन से आसमान तक उठा दूँ और जो गुफ्तगू मैं चाहूँ तो छोटी से बड़ी कर दूँ और बड़ी से छोटी भी कर सकता हूँ। ये उलमा की मोहब्बत है, ये मेरी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है। लेकिन ये आप लोग, अब आप लोगों को देखना है, आप लोगों को समझना है कि क्या आप सुनना चाहते हैं। ये जिब्रेल भाई ने इतना मैक और बाजे का इंतजाम कर दिया कि कान, पता नहीं, आप बोल रहे थे, शौराए इस्लाम नात पढ़ रहे थे, मेरी कान की जो है ना समाअत कमजोर होती जा रही है। अभी भी आवाज ऐसे लग रही है, मेरे कान में गूंज रही है, ज्यादा है, बाहर कम है। अब ये कह रहे हैं कि बाहर कम है, आदमी यहाँ ज्यादा, इसीलिए बाहर कम आवाज है। और आप लोगों को पता है कि हर गांव में बाराती शादी ब्याह का माहौल है, फिर भी आपका ये मजमा बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। ये हमको लगता है कि ईद के बाद से लगातार मुसलसल जलसे मिलाद का प्रोग्राम चल रहा है ये, और ये आपकी मोहब्बत है कि ये प्रोग्राम बरकरार है अब तक। और आपकी मोहब्बत में दो शेर उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, दो शेर समाअत फरमाए। जश्न ईद मिलादुन नबी है, महफिल पाक है, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। अगर समझ रहे हैं तो कहिए सुभान अल्लाह। और मैं जानता हूं, मैं चूंकि लगभग 25 साल से इस बस्ती में खिदमत कर रहा हूं, मुझे पता है, हर एक लोग को जानता हूं, यहाँ के हर एक बूढ़े से लेके बच्चे तक के हर लोगों को जानता हूं, मर्द से लेके औरतों को जानता हूं। ये हकीकत है कि यहाँ मर्द से ज्यादा औरतें छूट देती हैं। लेकिन क्या है कि आज पता नहीं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं और अब तक मेरी माँ बहनों के जानिब से कोई भी छूट का तोहफा इन शौराए इस्लाम को नहीं मिला है, और कब मिलेगा ये मुझे भी पता नहीं। और मैं बता दूं, मौलाना गुफरान साहब, यहाँ का मजमा, यहाँ का जलसा, शायर इस्लाम जुनेद अख्तर भाई, आप जान लीजिए कि 12 बजे के बाद यहाँ आप ये ना सोचे कि ये देहात है, बिल्कुल हम सुनसान पहाड़ी के एरिए में आ गए हैं, पहाड़ के किनारे में प्रोग्राम है, यहाँ तो जल्दी ही लोग सो जाते होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ का जलसा ही 12 बजे के बाद शुरू होता है। शुरू होता है कि नहीं? अगर शुरू होता है 12 बजे के बाद तो हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, पता चल जाए कि हाँ हम जिंदा हैं और जिंदा नबी की तारीफ कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। रसूल मुस्तफा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार, शरीयत का है ये असरार, खत्मुल अंबिया कहिए, शरीयत का है ये असरार, खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है महबूबे खुदा, मोहब्बत का तकाजा है महबूबे खुदा कहिए।
रसूल मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। इतना माला, इतना हार, इतना फूल, इतने मोहब्बतें, ये याद दिला रहा है कि मौलाना असगर ये कुछ 2-4-10 मिनट में छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आपके मिजाज को परख लूंगा, अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जब आपका मिजाज, जब आपके सारे ख्यालात, आपकी सोचो फिक्र, आपकी समाअत जब दम तोड़ने लगेगी, वहां से मेरी तकरीर खत्म होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ। तकरीर करने से ज्यादा मैं मजमा को पढ़ता हूँ, तकरीर करने से ज्यादा महफिल में बैठे लोगों को पढ़ता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, बस उसी तक। रसूल मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। मैंने जो 4 मिसरे कहे हैं, मैं उन 4 मिसरों का जवाब दे रहा हूँ। जितने सेठ लोग हैं वो कुर्सी पर, चेयर पर बैठे हुए हैं। जो हेल्पर लोग था वो चला गया, क्योंकि अब सेठ लोगों की बारी है। हेल्पर का जो मकाम था वो अपना काम करके चला गया, 10-20 में वो चले गए। अब जो सेठ हजरात है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चूंकि मौलाना गुफरान साहब और अख्तर भाई, आप लोग जो पहली बार आए हैं या और बार आए होंगे, लेकिन आप कम जानते होंगे कि कौन कौन क्या है, और मैं हर एक को जानता हूँ। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम आपके इस माहौल से ये पता चलता है कि अल्लाह ने इस प्रोग्राम को कबूल कर लिया है। रसूल मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। और मैं इन 4 मिसरों का, जो 4 मिसरा है, उसका जवाब इस मिसरे में रसूल मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, उसके बाद क्या कहिए। मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूरे वहदत, मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूरे वहदत का। अरे उसी को इब्तिदा कहिए, उसी को इंतहा, उसी को इब्तिदा कहिए, उसी को इंतहा कहिए। मुसलमानों, जमीन और आसमान को बनाने से पहले, इस कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले महफिल का इनकाद किया, और 2 महफिल कायम हुई। उन 2 महफिलों में अल्लाह ने सबसे पहली जो महफिल कायम की, उस महफिल में तमाम रूहों को इकट्ठा किया, तमाम रूहों को इकट्ठा किया। इंसानों के रूहों को, अंबिया के रूहों को, अच्छे रूहों को, खराब रूहों को, तमाम रूहों को इकट्ठा किया। जितनी रूहें थी तमाम रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया। ए रूहें आ जाओ, तमाम रूहें इकट्ठा हो गई। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का ऐलान किया। ए रूहें, जब मैं तुम्हें जमीन पर भेजूं और मैं कहूं कि मैं तन्हा, तुम क्या मुझे भूल जाओगे? तमाम रूहों का ने कहा, ए परवरदिगार आलम, हम तुझे कैसे भूलेंगे, हम तुझे खुदा माने। सलमानो आओ, अल्लाह ने इस महफिल को खत्म किया। अब दूसरी महफिल की बारी आई। अल्लाह ने अब दूसरी महफिल जब कायम की, जिस महफिल में हम और आप बैठे हैं, जिस महफिल को आज हम और आप कायम करते हैं, इसी महफिल को अल्लाह ने जब कायम किया तो अल्लाह ने तमाम रूहों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। ए आदम तुम चले आओ, ए शीश तुम चले आओ, ए नूह तुम चले आओ, ए ईसा तुम चले आओ, ए दाऊद तुम चले आओ, ए इब्राहिम तुम चले आओ, ए दाऊद तुम चले आओ, ए इस्माइल तुम चले आओ, ए तमाम अंबिया की रूहें आ जाओ। अल्लाह के दरबार में तमाम रूहें आ गई हैं। अब तमाम रूहों से, तमाम अंबिया की रूहों से अल्लाह ने कहा, ए आदम, जब मैं तुझे नबी बनाकर जमीन पर भेजो, और उस वक्त जब तेरा चर्चा पूरी जमीन पर हो, तेरा गुणगान पूरी जमीन पर हो, तेरा कलमा पढ़ने वाला पूरी जमीन पर हो, तेरा चर्चा पूरी जमीन पर हो, और उस वक्त मैं अपने महबूब, अपने नबी को भेजूं, क्या तुम मेरे नबी को मानोगे? आदम के रूह ने कहा, ए परवरदिगार आलम, हम तेरे नबी को, हम तेरे रसूल को हम मानेंगे। फिर अल्लाह ने कहा, ए ईसा की रूह तुम आ जाओ।
ईसा के रूह से, नानी आदम, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने अंबिया की रूहें थी, तमाम रूहों से अल्लाह ने कहा कि जब मैं अपने महबूब को भेजूंगा क्या तुम मानोगे? तमाम रूहों ने कहा, तमाम अंबिया की रूहों ने कहा हाँ मानेंगे। मालूम हुआ अल्लाह ने कहा ए आदम की रूह तुम शीश पे गवाह हो जाओ, ए शीश की रूह तुम शीश की रूह तुम दाऊद पे गवाह हो जाओ, एक दूसरे पे गवाह बन जाओ। मालूम हुआ जब अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र कराना चाहा तो अंबिया की रूहों को बुलाकर ये साबित कर दिया कि मेरे रसूल की महफिल वही बनाएगा जो नेकोकार। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। अब जाके ठहर के मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब खुदा को ये मालूम था, खुदा जानता था कि सबसे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, कहिए सुभान अल्लाह, तो हजरत ईसा के बाद मेरे नबी। अब हजरत आदम से लेकर 1,24,000 अंबिया को इकट्ठा करके तमाम अंबिया की रूहों से गवाही लेने की जरूरत थी। हजरत ईसा रूहुल्लाह को बोल देते, ए ईसा जब तेरा चर्चा होने लगे, तेरा गुणगान होने लगे, तेरा कलमा पढ़ने लगे, तेरी तारीफ होने लगे, तेरा लोग चाहने वाला हो जाए, तो उस वक्त मैं अपने नबी को भेज दूंगा, तो क्या तुम मानोगे? हजरत ईसा कहते मौला मैं मानूंगा, लेकिन कुर्बान जाओ, आदम को बुलाने की जरूरत क्या थी, नूह को बुलाने की जरूरत क्या थी, शीश को बुलाने की जरूरत क्या थी, इब्राहिम को बुलाने की जरूरत क्या थी, इस्माइल को बुलाने की जरूरत क्या थी, 1,24,000 कमोबेश अंबिया को बुलाने की जरूरत क्या थी? मालूम ये हुआ मेरे अल्लाह, मेरे खुदा तू ये बता रहा है, तेरा और मेरा परवरदिगार ये बता रहा है कि मेरे नबी का चर्चा सिर्फ खुदा नहीं बल्कि अंबियाए कलाम की जमात हजरत आदम से ईसा तक करते चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना असगरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ईसा रूहुल्लाह से लेकर हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सबके सब चर्चा करते चले जाए। अब मालूम ये हुआ कि जिस महफिल को आज हम मना रहे हैं ये कोई नई महफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसे जमीन व आसमान को बनाने से पहले मनाया, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से पहले मनाया। अब इस दुनिया, जब ये दुनिया बन गई तो अब उस नबी का चर्चा आदम कर रहे हैं, उस नबी का चर्चा दाऊद कर रहे हैं, उस नबी का चर्चा शीश कर रहे हैं, उस नबी का चर्चा इब्राहिम कर रहे हैं, उस नबी का चर्चा इस्माइल कर रहे हैं, उस नबी का चर्चा ईसा रूहुल्लाह कर रहे हैं। मालूम हुआ कि जब दुनिया खुदा ने बनाए, जब जब दुनिया में अंबिया आते गए और दुनिया को खुदा ने बनाया तो तमाम अंबिया जब से दुनिया बनी, जब दुनिया नहीं बनी थी उस वक्त भी मेरे नबी का चर्चा था, और जब तक दुनिया रहेगी मेरे नबी का चर्चा। मोहम्मद मुस्तफा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहें। मुसलमानों बात लंबी होती जा रही है और आपका वक्त देखकर मैं नहीं चाहता कि आपके बीच लंबी गुफ्तगू हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये कुर्सी लेके आप जरा आगे आ जाइए, साइड में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, आगे आ जाइए। आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग जलसे को आप लोग सुनते नहीं, जलसे को कामयाब करते हैं और कामयाब करने के लिए ही आप लोग हैं।
आइए मुसलमानों, कुर्बान जाओ। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया की जमात को बुलाकर अल्लाह ने मेरे नबी का चर्चा किया, मेरे नबी की महफिल को इनेकाद किया। मुसलमानों, आज अगर कोई कहे कि ये महफिल मिलाद आज की बात है, ये महफिल मिलाद आओ, और बता देता हूँ, ये झंडा जो हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में झंडा लेकर चलते हैं हजरत, इस पे भी लोग एतराज करते हैं, ये झंडा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। आओ मुसलमानों, में बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर में, हिजरत में जब मक्के से मदीना पहुंच रहे थे, मालूम है कुर्बान जाओ मदीने के बाशिंदों पर, कुर्बान जाओ मदीने के इंसानों पर, कुर्बान जाओ मदीने के दीवानों पर, कुर्बान जाओ मदीने के चाहने वालों पर, कुर्बान जाओ मदीने के अकीदतमंदों पर, कुर्बान जाओ मदीने के मानने वालों पर। मदीने के मानने वाले लोग मेरे रसूल की आमद की खबर सुनते हैं, पहाड़ियों पर जाकर खड़े होकर मेरे रसूल के रास्ते को दूर दूर तक देख रहे हैं। ये आने वाला नबी मक्का से चला है, खबर मिली है कि रसूल मदीना पहुंच रहे हैं। दीवाने बारंताज में अपने घरों से निकले हैं, रसूल की आमद की जियारत करने के लिए चले हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, एक तरफ रसूल की मोहब्बत में मदीने की टोलियां, मदीने के दीवाने निकले हैं, और एक तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मक्के से निकले हैं कि वो रसूल कहां चले गए हैं, उन्हें कैद किया जाएगा। उसी में एक इंसान का नाम सुराका है, उसी में एक इंसान का नाम जो आप तमामी हजरात जानते हैं कि इस इंसान का नाम सुराका है, वो निकला है। उसे मालूम है कि वो उसे लालच दिया गया है। मक्के वालों ने कहा है कि तुम अगर उस रसूल को पकड़ कर लाओगे 100 ऊंट इनाम में दिए जाओगे। वो इंसान निकला है रसूल को पकड़ने के लिए। एक तरफ दीवानों की जमात है, एक तरफ दुश्मनों की जमात है। मेरे रसूल रास्ते में है, एक तरफ दीवानों की आंखें मेरे रसूल के लिए बिछी हुई है, एक तरफ दुश्मनों की तलवार मेरे रसूल के लिए निकली हुई है। अब मेरे सरकार चले हैं वो जमात जो दुश्मन बनकर मेरे रसूल को पकड़ने के लिए पहुंचे थे, पहुंचना चाह रहे थे, सरकार के करीब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मेरे आका कहते हैं, बताओ सुराका आने का मकसद क्या है? तो कहा आका मैं तुझे कैद करने आया था, लेकिन तेरी मोहब्बत में खुद कैद हो गया। रसूले मुस्तफा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। अब वो उसके साथ 70 इंसान रसूल का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। आका आप मदीने जा रहे हैं, मेरे आका मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पगड़ी को झंडी बना दूं, झंडा बना दूं। कहिए सुभान अल्लाह। आओ मुसलमानों, जब सरकार से एक साहबिए रसूल ने झंडे की बात कही तो सरकार ने मना ना किया। मालूम ये हुआ क्या, जब अगर झंडा रसूल के नाम पर निकालते हैं तो ये साहबिए रसूल की सुन्नत है, और मेरे सरकार ने मना ना किया तो ये मेरे सरकार के रसूल मुस्तफा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए। अब वो जमात मदीने के जाने बढ़ी, झंडा लहराता हुआ। लोगों ने दूर से देखा, दीवानों ने, सरकार की आमद हो रही है। मुसलमानों, बात और बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं यहीं पे समझने की कोशिश करता हूं। मेरे आका मदीना पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खैर मकदम इस्तकबाल होता है। आप तमामी हजरात किताबों में पढ़े होंगे, उलमा से सुने होंगे। मेरे सरकार की आमद की बात यही नहीं, सरकार की आमद की बात दुश्मनों ने की है। तारीख नोट करो मुसलमानों, एक मर्तबा मक्के में ज़लज़ला आया, इस तरह की आंधी तूफान कि मक्के के सारे बाशिंदे सोच लिए कि अब कयामत आ गई है।
अब हमें मर जाना है, अब हमें नस्त नाबूद हो जाना है। तमाम लोग अपने अपने पुतों के पास सजदे में गिर गए हैं, तमाम पुते उलट फिलट हो गई है, इधर से उधर चले गए हैं। कुर्बान जाओ। उसी में एक इंसान था जो जादूगर था, जो इंसान 6 महीना आगे की बात 6 महीना पीछे की बात जानता था। वो इंसान खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहा, ए इंसान, जो हमारे ऊपर मुसीबत आई है ये कहीं और से नहीं बल्कि इसी मक्के से ये मुसीबत आई है। कहा कौन सी मुसीबत मक्के से कैसे आई है? कहा किसी और घर से नहीं बल्कि ये मुसीबत अब्दुल्ला के घर से आई है। ये ज़लज़ला अब्दुल्ला के घर से। लोगों ने पूछा ये कैसे? कहा आज से 6 महीने के बाद वो अब्दुल्ला का लगते जिगर अपने नबूवत का ऐलान करेगा। इसलिए काबे में जितने बुत हैं वो सारे बुत गिर गए। इन बुतों ने ये ऐलान कर दिया वो नबी आ गए, उसका हम कलमा। मुसलमानों दुश्मनों ने भी रसूल की आमद का चर्चा, लेकिन आज हम और आप हैं, सरकार की महफिल का इनकाद करते हैं, सरकार की महफिल में बैठते हैं। मुसलमानों, सरकार की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो और इस जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। रसूल मुस्तफा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, उसके बाद क्या कहिए। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात चली है। मुसलमानों, मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ने जिब्रील अमीन को अर्ज किया, ए जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। ए मिकाईल 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। ए इसराफिल 70,000 फरिश्तों को जमात के लेकर जाओ। ए इज़राइल 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। तमाम जिब्रील अमीन ने कहा, परवरदिगारे आलम आखिर आज मामला क्या है? तो अल्लाह ने कहा, ए जिब्रील अमीन आज मेरे महबूब की आमद का दिन है। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला आज से पहले हजरत आदम भी पैदा हुए थे। ए परवरदिगारे आलम हजरत मूसा भी पैदा हुए थे, हजरत इब्राहिम भी आए थे, हजरत इस्माइल ने भी इस जमीन पर अपने मुकद्दस कदम को रखा था, हजरत ईसा ने भी इस जमीन पे अपना मुकद्दस कदम रखा था। ए परवरदिगारे आलम जब आदम आए उस वक्त ना भेजा गया। ए परवरदिगारे आलम जब ईसा आए उस वक्त ना भेजा गया। ए परवरदिगारे आलम जब मूसा आए उस वक्त ना भेजा गया। ए परवरदिगारे आलम जब अंबिया की जमातें आए उस वक्त ना भेजा गया। आज कौन है, कौन नबी आने वाला है जो आज भेजे जा रहे हैं? अल्लाह ने कहा आदम अपने वक्त के नबी थे, हजरत मूसा अपने वक्त के नबी थे, हजरत ईसा अपने वक्त के नबी थे, हजरत दाऊद अपने वक्त के नबी थे, हजरत नूह अपने वक्त के नबी थे। और आज जो नबी पैदा होने वाले हैं ये आदम से लेकर और कल क़यामत तक नबी है। जब तक दुनिया नहीं बनी थी उस वक्त भी नबी थे, और जब तक ये दुनिया रहेगी नबी रहेंगे, यानी ये नबियों के सरदार। रसूल मुस्तफा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा सुनाया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सोया है तो सोने दिया जाए, कुर्सी